एक दैत्य पैदा हुआ जिसका नाम तारकासुर। क्या नाम? तारकासुर। ये हमारे पूरे देह की कल्पना है, सबके देह में तारकासुर बैठा है। तारकासुर का दो काम है, पहला काम तर्क करने का और दूसरा काम आलस्य करने का। और सबसे हमारे निकटवर्ती शत्रु यही दो हैं, कुतर्क और आलस्य। यदि कुतर्क और आलस्य से हम बच जाएं तो तारकासुर से मुक्ति पा जाएं, क्योंकि ये कलिकाल है, राक्षस का रूप नहीं है, राक्षस का स्वभाव है। पहले देखने से लगता था कि राक्षस आ रहा है, बड़े बड़े दांत हैं, सींग हैं, भयानक शरीर है, लेकिन अब राक्षस ऐसा नहीं है। अब राक्षस कैसा है विधायक जी? अब राक्षस पहचानना कठिन है। राक्षस जब सब मारे गए तो उनकी आत्माएं रोती हुई गुरु जी के पास गई। राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। कहा गुरुजी अब समाज में हम बुराई कैसे पैदा करेंगे? गुरुजी ने कहा क्यों? कहने लगे शरीर तो रहा नहीं, कुकर्म कैसे होगा? गुरुजी ने कहा अब चिंता मत करो, अब कलयुग आ रहा है। कौन युग? कलयुग। कलयुग कहाँ है? कलयुग वहां है जहां देवरानी जेठानी में महाभारत है। कलयुग कहाँ है? जहां सास बहू में प्यार नहीं है। कलयुग कहाँ है? जहां भाई भाई में व्यवहार नहीं है। कलयुग कहाँ है? जहां स्नेह युक्त परिवार नहीं है, जहां देवरानी जेठानी ननद भौजाई पिता पुत्र पत्नी भाई सब में प्रेम पूर्ण व्यवहार है, उनके घर में कलयुग नहीं है। आज भी स्वर्गीय वातावरण ही है महाराज। शुक्राचार्य ने कहा चिंता मत करो, अब कलयुग आ रहा है। तो महाराज क्या होगा? बोले कलयुग में जितने राक्षस हैं पुरुषों की खोपड़ी में जाकर बैठ जाएं। कलयुग में जितने राक्षस हैं सब पुरुषों की खोपड़ी में बैठ जाएं। देखने में आदमी तो सुंदर मुंदर लगेगा, देवता जैसा, लेकिन विचार कैसे होंगे? राक्षसों जैसे। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? तो राक्षसियां बिलबिलाने लगी, और बाबा मैं तो कहा तुम कहे चिंता करती हो, तुम महिलाओं की खोपड़ी में बैठी जाओ। तो राक्षस बैठ गए पुरुषों की खोपड़ी में और राक्षसियां बैठ गई महिलाओं की खोपड़ी में, और वही दुष्कर्म करने लगे। तो सब नहीं करते, लेकिन कुछ सत्संग में भी आ जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो ताड़का, मरीच और सुबाहु ये जरूर आते थे बाधा पैदा करने। तो इस प्रकार उनके वंशज हैं जिनकी खोपड़ी में राक्षस और राक्षसियां बैठी हैं, वो सत्कर्म सत्संग में बैठ करके भी बवाल करते हैं। वैसे तेलियानी गांव तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अलग जहां सत्संग होता है वहां ऐसे राक्षस बहुत आ जाते हैं। यहाँ तो सब देवता हैं। बोलो तेलियानी गांव की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि तारकासुर जो दैत्य है वह कुतर्क और आलसी। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा भक्तराज आंखें खोलो, क्या है? मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले बाबा यही वरदान दे दो, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा बच्चा जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, मैं विधाता हूं, फिर भी मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो कहा महाराज तब ये वरदान दे दो कि शंकर जी के पुत्र से हमारी मौत हो। अच्छा, राक्षस लोग बड़े समझदार, वो ये जानते हैं कि देवताओं के पास शक्ति तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। और ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि शक्ति तो है फलाने आदमी के पास, उसके शक्ति का प्रयोग कर लो, लेकिन मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। माने भगवान की पूजा करने के लिए 5.5 मेवा लायक हवन कह दो, और वैसे भगवान तो हर कोठी कार तिजोरी भर दे। भगवान ने देखा था। तो हम तो सड़ा गला को श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा चाहते हैं। राक्षस चाहता है, जानता है कि देवता से शक्ति ले लो, वो मूर्ख हैं, जान नहीं पाएंगे, हम उनसे बुद्धिमान हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा शंकर जी के लड़के से मरूं। क्यों कहा? वे जानते थे कि शंकर भगवान की पत्नी तो रही नहीं, सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया।
अब जब पत्नी नहीं तो बच्चा कहां से होगा, और जब बच्चा नहीं होगा तो हम मरेंगे कैसे, और शंकर जी दूसरा विवाह करेंगे ही नहीं, वह तो आदि योगी हैं, विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये दिमाग लगाए, राक्षस के पास ज्यादा दिमाग होता है उटपटांग कामों में लगाने के लिए। तो उसने कहा कि शंकर जी के लड़के से हमारी मौत हो। ब्रह्मा जी ने बिना सोचे विचारे कह दिया तथास्तु, और जय से कहा तथास्तु, बस हाहाकार मचाया, चढ़ गया इंद्र के यहाँ, मारपीट सबको बाहर कर दिया। स्वयं इंद्र बैठा, इंद्र बन बैठा, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गई, देवता सब परेशान, अब क्या करें। ब्रह्मा जी से गए, महाराज चौपट कर दिया, आप बिना सोचे समझे वरदान दे देते हो, अब हम लोग कहां जाएं, कहां रहें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, उसके मरने की दवाई भी हमने बना रखी है। क्या? हमने कहा है कि शंकर जी के लड़के से उसकी मौत होगी। देवता बोले शिव भगवान के पुत्र कैसे होगा, जब पत्नी नहीं तो पुत्र कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, शंकर जी की समाधि तोड़ो। हमने पूर्व में माता भगवती जगदम्बिके से प्रार्थना किया था, वह राजा हिमांचल के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो गई है। शंकर जी की समाधि तोड़वाओ, किसी प्रकार विवाह करा दिया जाए, फिर पुत्र होगा, और देखो तारकासुर का वध कर देगा। अच्छा महाराज, लेकिन किसमें हिम्मत है जो आदि योगी की समाधि भंग कर सके? महादेव की समाधि कौन तोड़ सकता है? जाओ कामदेव को कहो, क्योंकि जो भी जाएगा शिव के सामने दुर्भाव लेकर वो तो नष्ट ही हो जाएगा। देवताओं ने जाकर कामदेव से कहा भैया शंकर भगवान का ध्यान तोड़ना है। कामदेव तो जान गया कि अब हमारी मौत निश्चित है, शिव के कोप से इस त्रिलोकी में कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन देवताओं के हित में मैं यदि आ सकूं तो चलो हमारी मौत ही हो जाए, कोई बात नहीं। अपनी पत्नी रति को और सब महाराज ब्रजंगनाओं अप्सराओं को साथ में लिया है और चल पड़ा कहां? जहां भगवान सदाशिव ध्यानस्थ थे। सारे वातावरण को सजा धजा दिया है, सारा वातावरण दिव्य हो गया, मंद मंद जैसे हवा चली है। कामदेव ने त्रिलोकी को अपने प्रभाव में ले लिया। महाराज साधना तपस्या में संलग्न लोगों का मन व्याकुल हो गया। नदी उमग अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सागर लपट लपट कर तट से मिल रहे हैं, वृक्ष अपनी लताओं से लिपट रहे हैं। महाराज देव धनुज नर किन्नर ब्याला पशु पक्षी देवता प्रेत सब आपस में कामुकता का भाव जागृत हो गया सबके अंदर। बड़े बड़े जोगी महात्मा जो संसार को ब्रह्म में देखते थे वह सब नारी में देखने लगी, महिला सब पुरुष में देखने लगी। अबिला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। अब सोचने लगे क्या उस समय एक भी त्यागी नहीं रहा जिसके मन पर नियंत्रण हो? तो अंतिम लाइन में कहते हैं कौन बचा? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। जिन्होंने परमात्मा की शरण पकड़ रखी थी वही बचे, बाकी तो सब महाराज कामदेव के चपेट में आ गए और जाकर के गान करने लगी सब अप्सराएं भगवान सदाशिव के पास। बढ़िया झांझ मंजीरा बज रहा है, बीड़ा वादन हो रहा है, मधुर संगीत चल रही है, कोयलिया कलरो कलर कर रही है। बाबा महादेव का समाधि खोलने भंग करने का कामदेव पूरा प्रयास करने लगा। महाराज भोले बाबा पलकिया खोल। अप्सराएं गान करने लगी, रस की बूंदे पड़ी भोले बाबा पलकिया खोल। रस की बूंदे पड़ी भोले बाबा पलकिया खोल। रस की बूंदे पड़ी भोले बाबा पलकिया खोल। रस की बूंदे पड़ी मलय समीर सुगंध बहत है। मलय समीर सुगंध बहत है।
मलय समीर सुगंध बहत है, मलय समीर सुगंध बहत है। बोले कोयलिया मीठे बोल रस की बोले बड़ी, बोले कोयलिया मीठे बोल रस की बोले बड़े। बोले बाबा पलकिया खोल रस की बोले पड़े, बोले बाबा पलकिया खोल रस की बूंदे पड़े। हरि बोल। मंद मार चहु और मदन की, मंद मार चहु और मदन की, मंद मार चहु और मदन की, मंद मार चहु और मदन की। मस्त मस्ती में मन रव डोल, मस्त मस्ती में मन रव डोल रस की बोले पड़ी, बोले बाबे के रव डोल रस की बूंदे पड़ी। बोले बाबा पलकिया खोल रस की बोले पड़ी, बोले बाबा पलकिया खोल रस की बूंदे पड़ी। बोले बाबा पलकिया खोल रस की बूंदे पड़ी। भोले बाबा पलकिया खोल रस की बूंदे पड़ी। भोले बाबा पलकिया खोल रस की बूंदे पड़ी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कामदेव ने पूरा प्रभाव लगा लिया, अप्सराओं को साथ में लाया था, गाने बजाने वाले आए थे, सबने पूरा माहौल रंगीन किया, लेकिन शिव जी पर कोई असर नहीं पड़ा। कामदेव सोचने लगा यदि महादेव पर प्रभाव ना हो तब तो सब हमारा मेहनत ही व्यर्थ है। तो आम के वृक्ष पर चढ़ गया और 5 बाण लिया है पुष्पों का, धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। जैसे जाकर भगवान सदाशिव को बाण लगा, शिव जी ने अपने नेत्र खोले तो हर ओर देखने लगे महाराज कि ये कौन दुष्ट हमारे समाधि में भंग डालने आया है। फिर ध्यान पड़ा कि पेड़ के ओट में कामदेव छिपा है, उसी ने ये दुस्साहस किया है। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान सदाशिव ने अपने तीसरे नेत्र को जैसे खोला, कामदेव के ऊपर वह दृष्टि पड़ी, वो चितवत देखते ही धू धू कर जलने लगा। क्षण मात्र में जलकर वह भस्म हो गया, राख बन गया। जितने जोगी थे सब अकंटक हो गए महाराज। पति की गति देख करके कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई, कामी जन दुखी हो गए, संत जन प्रसन्न हो गए। रति रोती हुई भगवान सदाशिव के चरणों से लिपट गई, बाबा आपने हमें क्या कर दिया, विधवा बना दिया, अनर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा देखो तुम्हारे पति ने जो किया था उसका यही परिणाम, लेकिन तुम चिंता मत करो, सूक्ष्म शरीर से तुम्हारा पति सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगा। और रही बात उसके देह से मिलन की, तो प्रतीक्षा करो, जब द्वापर का समय आएगा और नारायण हमारी प्रेरणा से यदु वंश में कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति उत्पन्न होंगे और उसी युग में तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो पति तो
तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा पर अब कहूँ बखानी। रति को भगवान ने आश्वस्त किया, वो चली गई।